दोस्तों, आज मैं कैल्शियम की कमी का एक बेहतरीन इलाज लेकर आया हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मेरे रोज़मर्रा इलाज में इस्तेमाल होती हैं और मरीज़ों को बेनिफिट होते हैं। आपको मैं इसलिए ये पोस्टर की शक्ल में भी देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट करके इस्तेमाल कर लें। हमारे यहाँ ये है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक आजकल जो भी हो रहा है वो ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो रही है बच्चों में। और मैंने देखा है कि नौजवान लड़के और लड़कियां ख़ास तौर पर इसका शिकार हो रहे हैं। जंक फूड का इस्तेमाल, होटलिंग, रिफाइंड आटे, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। मुसीबत ये है कि शोहरत पसंदी और लालच, ये ऐसे अमराज हैं कि जिसका मेरा ख़्याल है कि अब इलाज नामुमकिन हो गया है। तो मेरे दोस्तों, हड्डियों का टूटना ये एक ऐसा अमल है, ख़ास तौर पे ये होता है कि ज़रा सी चोट लगी और फ्रैक्चर आ गया, ज़रा सा काम किया और फ्रैक्चर आ गया। दिन ब दिन हड्डियों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। नौजवान लड़के और लड़कियां ख़ास तौर पर परेशान हैं। मैं इसका इसलिए कह रहा हूँ कि नौजवानों में ये अमराज नहीं होते। हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका ज़्यादातर हिस्सा हड्डियों के ऊपर है। हमारा खाने पीने का, रहने सहने का सब अंदाज हमारे गलत हो चुके हैं। हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी में जी रहे हैं। प्रेजर्वेटिव का इस्तेमाल, कलर का इस्तेमाल, फिर फूड प्रोसेसिंग के अमल में बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल डलते हैं कि जो हड्डियों को इंतहाई नुकसान देते हैं। दिन ब दिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती जाती है। लेकिन अब ये है कि जंक फूड का इस्तेमाल इतना आम हो चुका है और अट्रैक्शन, पब्लिसिटी, यार ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर आदमी मुतासर हो जाता है कि चलो यार, जब भी दो पैसे है ज़रा हम भी खा के देख लें। तो मेरे भाई, अब खालिश गंदम का भी रिवाज ख़त्म हो गया है। मिक्स और मिलावट वाली गंदम मिल रही है, उसमें से बुरादा निकाल लिया जाता है। जब बुरादा निकल गया तो मुझे एक बात बताएं कि फिर पीछे क्या रह जाता है। कब्ज़ आम मर्ज़ हो चुका है और बुज़ुर्ग कब्ज़ को उम्र अमराज कहते हैं। हम दिन ब दिन मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। नौजवान लड़के और लड़कियों के चेहरों पर दाने, पिंपल, एक्नी, ये सब कब्ज़ के अमराज हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जो फीडिंग होती है वो कुदरत की तरफ से देखें, माँ का दूध होता है और माँ के दूध में जो ताकत होती है वो आखिर तक साथ देती है। अब माएँ जो है बच्चों को दूध नहीं पिलाती। कम से कम 2 साल बच्चों को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए ताकि उसके जितने भी अज़ाएँ हैं वो मज़बूत हो जाएँ और आगे ज़िंदगी वो आराम से गुज़ारे। अब डब्बों के दूध में तो भाई यही सब कुछ मिलेगा। दूध एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल कैल्शियम। आप ये देखें कि अगर मुकम्मल दूध पिया जाए, अब क्या है, स्किम दूध का रिवाज निकाल दिया गया है। ये प्रॉपर्टी बना ली है अपने इंसानों को, इन ताजरों ने। जो भी है अपने प्रोडक्ट को बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तिजोरियां भर रहा है। इंसानों का क्या होता है कोई पता नहीं। हम लोग आए दिन अपने मैदे के अमराज में लगे रहते हैं और मैं अक्सर ये देख रहा हूँ कि कैल्शियम की कमी के साथ साथ भाई तेज़ाबियत की बहुत ज़्यादती हो रही है। आम सादा पानी हमें घरों में नहीं मिल रहा है, मिनरल वाटर की तरफ लगा दिया गया है। मिनरल वाटर इतना हल्का पानी है, अब मुझे बताएँ कि आम बंदा जब उसको इस्तेमाल करेगा तो फिर वो नॉर्मल पानी को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? खुली आबो-हवा नहीं मिल रही, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसका हिसाब नहीं। आम बंदा जो है, वो जो सिगरेट नहीं भी पीता वो भी कैंसर का शिकार हो रहा है, मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहा है, साइनस के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दमे के अमराज, खाँसी, ये सब कुछ मेरे भाई हमारे गलत तरीकों की वजह से है। अगर सही ज़िंदगी को अपनाया जाए, लेकिन कैसे अपनाएं? पावरफुल ममालिक जो हैं वो अपने प्रोडक्ट बेचेंगे तो भाई उनकी फिर ख़रीदेगा कौन? आप बीमार नहीं होंगे तो मेडिसिन कंपनियां जो है वो चलेंगी कैसे? उनके तिजोरियां कैसे भरेंगी? वायरस का जो आजकल चला दिया गया है, मेरे भाई अगर ग़िज़ाएँ अच्छी हों, माहौल अच्छा हो, मुझे बताएँ वायरस क्या करेगा वहाँ? जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत होगा, तो आपकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी। कैल्शियम की कमी एक ऐसा लाइलाज मर्ज़ बनता जा रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा। टेस्ट कराए जाते हैं, इलाजों की ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी की और कैल्शियम की गोलियाँ हैं, इंजेक्शन हैं, मछली के कैप्सूल वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर आप रोज़मर्रा इस्तेमाल में अपनी ग़िज़ाओं को बेहतर करेंगे, नॉर्मल रूटीन से जिएँगे, मैंने ये एक नुस्खा दिया है, ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, मेरे तजर्बे में बहुत शानदार है। चने बेहतरीन कैल्शियम का ख़ज़ाना है, बादाम बेहतरीन कैल्शियम का ख़ज़ाना है, पिस्ता जो है वो कैल्शियम
तो नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पे जिगर को ताकत देता है। ठीक है, सफ़ेद तिल भरपूर विटामिन का ख़जाना है। इनसे आपके बाल भी मजबूत होते हैं, नाखल मजबूत होते हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। दूध, डेयरी की जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें पनीर हो गया, दूध हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं। दही हो गया, दही असल में ऐसी चीज़ है कि उसको खाली अकेला ना इस्तेमाल करें, शहद के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल वजूदों में हरारत की कमी है और तेज़ाबियत की ज़्यादती है। जब हम दही को सादा इस्तेमाल करते हैं और चीनी डाल के इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जिगर को बहुत नुकसान देती है। जिगर पहले ही ठंडा हो रहा होता है, उस पर दही का इस्तेमाल बहुत गलत है। लेकिन जब आप शहद डालकर इस्तेमाल करेंगे तो ये हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, जिस्म में ताकत पैदा करती है, पट्ठे बनते हैं, वज़न बढ़ता है। लेकिन इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। जो लोग कमज़ोरी के शिकार हैं वो अकेला दही कभी भी इस्तेमाल ना करें। जिगर के अमराज जितने भी हैं उनमें दही इस्तेमाल मत करें। हेपेटाइटिस सी जो है वो तेज़ाबियत का मर्ज़ है मेरे भाई। बवासीर जो है वो तेज़ाबियत का मर्ज़ है। लोग बवासीर को खून के रोकने के लिए दही का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खून तो रुक जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन जिस्म थक जाता है। गनूदगी, नींद इतनी ज़्यादा हो जाती है, पूरे जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाता है। आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, हर चीज़ सही इस्तेमाल मांगती है। जब सही इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरे भाई हर चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। आप ये देखें कि जिगर दिन ब दिन हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, खून की कमी हो रही है। इस नुस्खे में खजूरें भी डाली गई हैं। खजूरें पावर बैंक है, ब्लड का पावर बैंक है। आम जितनी भी हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं वो अगर साफ़ सुथरी हों, रिफ़ाइन वाली ना हों, दूध का डेली इस्तेमाल कराएं। मेरी नज़र में सबसे बेहतर नौजवानों के लिए नाश्ते के साथ दूध बहुत बेहतरीन है। बच्चों को रात को ज़रूर दूध दें, और जिन लोगों को कब्ज़ है वो गर्म दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। दूध एक ऐसी नेमत है जो कुदरत का अनमोल ख़जाना है। आप नाश्ते में ले सकते हैं, दलिए में डाल के ले सकते हैं। आप पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल कर लें। बच्चों को दूध लाजमी दें। बाज़ औक़ात बच्चे दूध से भी घबराते हैं, बल्कि बच्चे क्या हैं, बड़े भी दूध से घबराते हैं। लेकिन उनको ज़रा तरीके से समझाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। हँसी खेलती ज़िंदगी है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो लाजमी दूध से बेहतर कोई अमल नहीं है। हाँ, मैंने एक तजर्बे में देखा है कि वे प्रोटीन जो होती है वो अच्छी है, लेकिन उसका जिगर पे, क्योंकि वो केमिकल तौर पे बनाए गए हैं, प्रेजर्वेटिव वगैरह भी हैं, लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है। उसके नुकसान जिगर पे जो थोड़ा होते हैं, वो पानी वगैरह का इस्तेमाल आप ज़्यादा कर लें। और दूसरा ये है कि बच्चों को आदत अपनाएं। बच्चों को रोज़ 2 बादाम ज़रूर दें। ज़रा सा टुकड़ा अगर पनीर का मिल जाए तो लाजवाब है। अगर यही भी नहीं मिलता तो उनको नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। अंडे के छिलके का पाउडर इंतहाई लाजवाब है। देखिए मेरे भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मोहताजी नहीं रहेगी, आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे। ये जो डेयरी प्रोडक्ट है इससे बहुत डराया जाता है, हालांकि देसी घी इंतहाई लाजवाब चीज़ है और इसका इतना फ़ायदा है जिसका हिसाब नहीं। लेकिन ये कसरत तो किसी भी चीज़ की गलत है। और उसके साथ अगर अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा तो खून साफ़ होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, खून ज़्यादा बढ़ेगा। टमाटर हो गया, खजूरें हो गई, ये ब्लड बैंक है, विटामिन सी के ख़जाने हैं, खून की नालियों को फटने नहीं देते, जिल्द को मजबूत करते हैं। और आपकी जिल्द के लिए जितनी भी ज़रूरत है वो देखें ना इस नुस्खे में, ये एक सेहतमंद नुस्खा है। हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, जिल्द भी बेहतरीन रहती है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप इस ज़रा से छोटे से नुस्खे की रूटीन कर लेंगे तो बड़े बड़े इंजेक्शनों से, बड़े बड़े इलाजों से, जहाँ से फिर पैसा भी जाता है, ज़िंदगी भी अज़ाब बन जाती है। अगर आम रोज़मर्रा इस्तेमाल आप बेहतर कर लें, फलों का थोड़ा बहुत ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन फल वो इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर हो और जिसमें पानी हो। मिसाल के तौर पे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, अपने अपने सीज़न में हर चीज़ लाजवाब है। और मेरी नज़र में सिर्फ ये होता है कि सुबह नहार आप 3 दाने खजूर के साथ 11 दाने बादाम लाजमी ले लें तो खून की कमी और हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी, विटामिन सी वगैरह की कमी, ये कुछ नहीं मायने रखती। हमारा सेल स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया है कि इसमें ये हमारी अकाई है। हमारी जितनी प्लेटलेट्स बढ़ेंगी, जितना हेमोग्लोबिन बढ़ेगा मेरे भाई, उतनी सेहतमंद ज़िंदगी होगी। कैल्शियम को बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाए तो कैल्शियम की पथरियाँ बनती हैं, लोग खौफ़ज़दा हो जाते हैं। भाई इसके लिए छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि दूध वगैरह या और चीज़ें पी के आप 1-2 चुटकी अजवाइन की या कलवंजी वगैरह की इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आपके गुर्दे जो हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे, कोई कैल्शियम की कोई पथरी नहीं बनेगी। आप इन चीज़ों से ना घबराएँ। और दूसरी बात ये है मेरे भाई कि इस स्ट्रक्चर को समझें, अपनी ज़िंदगी को समझें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें। आप सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे तो अपने मुआशरे में अच्छे किरदार के मालिक बनेंगे। दोस्तों, जो मेरे तजर्बे में आया मैंने बताया, आगे भी बताता रहूँगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को।